हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 11th और 12th साइंस फिजिक्स के स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये चैप्टर है। सीबीएसई और स्टेट के सिलेबस में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि सीबीएसई और स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं दोनों का भी सिलेबस कवर होना चाहिए। इस हिसाब से मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा या कवर करूंगा। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको ब्रीफ आइडिया देना चाहता हूं कि कई स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक करंट ये टॉपिक में काफ़ी कंफ्यूजन होता है। कई स्टूडेंट्स को तो ये सारे टॉपिक एक जैसे लगते हैं और दे डोंट डिफरेंशिएट दिस टॉपिक्स, या एग्जाम में मान लो कोई न्यूमेरिकल आते हैं या कोई क्वेश्चन आता है तो ये किस टॉपिक का है ये भी उनको समझ में नहीं आता है। कुछ स्टूडेंट्स तो समझ लेते हैं, लेकिन ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इन चार टॉपिक यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक टॉपिक में काफी कंफ्यूजन होता है। इसलिए जो भी मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा और जो भी टॉपिक मैं आपको शुरू करूंगा उसके पहले उसको मैं थोड़ा ब्रीफ देना चाहूंगा ताकि आप उसको डिफरेंशिएट कर सकें। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक, स्टैटिक मतलब जो एक जगह पे है, कहीं घूम नहीं रहा है, डायनामिक नहीं है, स्टैटिक यानी एक जगह पे। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस एट रेस्ट यानी जो चार्जेस जो नहीं घूम रहे हैं उसका हम स्टडी करेंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम एक जगह पे रुकी है, वो इलेक्ट्रिसिटी कहीं जा नहीं रही है, घूम नहीं रही है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं कि कंडक्टर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कंडक्टर के, वो आपके कंडक्ट करते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। उसमें हमने देखा कि वोल्टेज, करंट, ओके, वी मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बाय वोल्टेज वोल्टमीटर से। फिर करंट हमें पता है, रेजिस्टेंस हमें पता है। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो मूविंग इलेक्ट्रिसिटी है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं। तो वो एक अलग इलेक्ट्रिसिटी है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसे हम स्टैटिक यानी कि एक जगह पर रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी यानी एक जगह पर रुका हुआ चार्ज, इसकी हम स्टडी करते हैं। और उस चार्ज का फोर्स क्या है, उस चार्ज का फील्ड क्या है, उस चार्ज का पोटेंशियल क्या है, इसकी हम स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। मैं बताऊं कि इलेक्ट्रिसिटी और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में फर्क क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप जो चार्ज की स्टडी करते हैं, ओके, वो आपके इंसुलेटर पे हो सकता है या आपके मेटल सरफेस पे हो सकता है, लेकिन वो एक जगह पे ठहरा हुआ चार्ज है। वेरएज इलेक्ट्रिसिटी में ये इलेक्ट्रॉन चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में हम वोल्ट मीटर, एमीटर ये डिवाइसेस यूज करते हैं टू मेजर द इलेक्ट्रिक वोल्टेज या इलेक्ट्रिक करंट। वेराज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक वी यूज दैट गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एंड ऑल टू मेजर द चार्जेस। इसमें और भी डिफरेंस है। इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो ऑफ करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से होता है। इसमें जो है इसमें सिर्फ चार्जेस एक एटम से या एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में जाते हैं। ओके, ये इसमें फर्क है। तो ये तो डिफरेंस हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिसिटी में। अभी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जरूरी नहीं है कि जहां चार्ज रुका हुआ है वो सरफेस आपका कंडक्टर ही हो, वो आपका इंसुलेटर भी होता है। हमें पता है इन डे टू डे लाइफ में कि कई बार जब हम कोई एक प्लास्टिक चेयर पे बैठते हैं और चेयर से उठने के बाद में मान लो कोई डोर के नॉब को हाथ लगाते हैं तो उसे एक हमें शॉक महसूस होता है, एक चिंगारी सी होती है और ऐसे एक शॉक लगता है। ओके, ये क्या है? ये एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। बारिश के दिनों में जब क्लाउड एक दूसरे को
टकराते हैं तो वहां से एक बिजली चमकती है, वो भी क्या है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का इंट्रोडक्शन टॉपिक है, इसलिए मैं आपको उसका ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, और इसकी जो खोज हुई थी, इसकी खोज हुई थी 600 BC बिफोर क्राइस्ट में। थेल्स ऑफ मिलेटस, ये जो ग्रीक मैथमेटिशियन है, उस जमाने में मैथमेटिशियन और फिजिशियन एक ही हुआ करते थे। तो थेल्स ऑफ मिलेटस ने 600 बिफोर क्राइस्ट में इसका खोज किया था। जब उन्होंने अंबर को रब किया था फर के ऊपर, तो उसके बाद में ऐसा समझ में आया कि उस अंबर जो है वो एक लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा था। एक अंबर को मान लो फर पे उन्होंने रब किया, और उसके बाद में उन्होंने देखा कि अंबर जो है लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। तो उनके ख्याल में आया कि अंबर जो है उसमें कुछ तो भी एक प्रॉपर्टी है जो दूसरी चीज को अट्रैक्ट करी है। लेकिन हुआ ऐसे कि उस जमाने में मैग्नेट का भी तो खोज हुआ था। मैग्नेट को लोडस्टोन भी कहते हैं, तो उस टाइम में मैग्नेट और ये जो अंबर जो था, ये दोनों भी किसी चीज को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा था लोहे के पीसेस को, ओके, और ये अंबर जो था वो कोई लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा था। तो उस जमाने में तो ऐसा लगा था लोगों को कि इसमें कुछ तभी एक जान है, या कुछ सोल है, या आत्मा है जो कुछ चीज को अट्रैक्ट कर रही है। क्योंकि उस टाइम में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था साइंस में, तो लोग ये मानते थे कि हाँ, इसमें कोई तो भी एक आत्मा है इस मैग्नेट में या ये अंबर में जो दूसरी चीज को खींच रही है, अदरवाइज वो क्यों खींचेंगी, ऐसा है। लेकिन बाद में 1600 एडी में, यानी रोमानिया, यानी कि 1600 में गिलबर्ट ने इसमें को थोड़ा डेवलपमेंट किया, थोड़ा इसमें स्टडी किया। तो उन्होंने पाया कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रब करते हैं तो होता यह है कि एक ऑब्जेक्ट के जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे ऑब्जेक्ट में जाते हैं, और ऐसा जब होता है तो जिस ऑब्जेक्ट में ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो बन जाते हैं नेगेटिवली चार्ज, और जिस ऑब्जेक्ट से वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। तो इसी को भी कहते हैं हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी ऐसी है कि जब एक ऑब्जेक्ट को आप दूसरा ऑब्जेक्ट रब करते हैं तो होता यह है कि एक ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब यहां मैं बताता हूं आपको, ये ग्लास रॉड है, और ये मान लो एक सिल्क मटेरियल है, ओके, एक सिल्क का टॉयल समझ लो आप। तो जब ये ग्लास रॉड हम ये सिल्क पर रब करेंगे, तो होगा क्या कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे सिल्क में। ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन ये सिल्क में ट्रांसफर हो जाएंगे, तो होगा ये कि जो ग्लास रॉड है इसमें से इलेक्ट्रॉन सिल्क में जाने के कारण ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाते हैं, और ये बन जाएगा आपका नेगेटिवली चार्ज। तो अब यहां देखेंगे आप कि ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क है, यहां भी ग्लास रॉड है और एक सिल्क है। इसमें के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, इसमें के इलेक्ट्रॉन भी इधर चले गए। तो अब ये दोनों जो ग्लास रॉड है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गए हैं, दोनों ग्लास रॉड ये पॉजिटिवली चार्ज हो गए हैं। फिर जब ये दोनों ग्लास रॉड को हम करीब लाते हैं, दोनों पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को हम करीब लाते हैं, तो दे रिपेल बिकॉज दे बोथ हैव द लाइक चार्जेस। ग्लास रॉड दोनों भी पॉजिटिवली चार्ज हो गए, और पॉजिटिवली चार्ज क्यों हो गए? क्योंकि इसमें के जो इलेक्ट्रॉन थे वो फ्रिक्शन के कारण, रब करने के कारण इस तरफ चले गए सिल्क की तरफ, इसलिए इसमें बचा था पॉजिटिवली चार्ज, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज बचा था। तो दोनों को जब हम करीब लाएंगे तो वो रिपेल करेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल। तो ये तो बात हुई आपकी लाइक चार्जेस की। इसी तरह यदि एल्बोनेट के जो रॉड है एल्बोनेट का, उसको यदि हम फर में घसते हैं, एल्बोनेट मैं यहां लिखता हूं, यहां लिखा हुआ नहीं है,
एल्बोनाइट। ओके, एल्बोनाइट का जो रॉड है, वो एल्बोनाइट का रॉड यदि मैं इस पे घसता हूं फर के ऊपर, तो क्या होता है कि इसमें का जो फर में के जो इलेक्ट्रॉन है वो एल्बोनाइट में ट्रांसफर हो जाते हैं। फर के इलेक्ट्रॉन अब एल्बोनाइट में ट्रांसफर हो जाते हैं। और जब यहां पर भी मैंने एल्बोनाइट को घसा फर के ऊपर, तो हुआ क्या कि ये भी यहाँ के इसमें के जो इलेक्ट्रॉन है वो सॉरी, जब एल्बोनाइट हम फर पे घसते हैं तो होता क्या है कि फर के जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आते हैं। यहां भी फर के इलेक्ट्रॉन आपके इस तरफ आए, आपके रॉड में आ गए। तो दोनों भी जो रॉड है आपके एल्बोनाइट के, ये और ये भी, ये दोनों भी रॉड आपके निगेटिवली चार्ज हो गए, क्योंकि फर के इलेक्ट्रॉन इसमें आए, यहां भी फर के इलेक्ट्रॉन इसमें आए। तब दोनों भी मान लो रॉड आपके निगेटिवली चार्ज हो गए, तो दोनों रॉड को जब मैं करीब लाता हूं, जब हम करीब लाते हैं तो दे रिपेल। ये दोनों भी क्या करेंगे, ये दोनों भी आपके रिपेल करेंगे, दोनों भी रिपेल करेंगे, क्योंकि वो लाइक चार्जेस है। ये तो हो गया आपका लाइक चार्जेस की बात, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज थे तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दूर ढकेल रहे हैं एक दूसरे को। पर यहां भी देखा हमने कि एल्बोनाइट जो नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये दोनों रॉड एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर ढकेलेंगे या दूर रिपेल करेंगे। लेकिन जब ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड, ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड यहां पर रखा है मैंने, और इधर से मैंने एल्बोनाइट का नेगेटिवली चार्ज एल्बोनाइट का रॉड यहां लाया हूं, तो होगा क्या, होगा ये कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहां पे क्या करेंगे, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे, एल्बोनाइट और ग्लास ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट चार्जेस है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, एल्बोनाइट ये अट्रैक्ट करेंगे। तो ये तो हो गया आपका लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक और डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट। इसका अगला जो टॉपिक है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन। आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है एनर्जी का। एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये होता है कि energy cannot be created, energy cannot be destroyed, and one form of energy is converted into another form। इसका मतलब ये होता है कि एनर्जी जो है ये क्रिएट नहीं कर सकते आप, एनर्जी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और एक फॉर्म की एनर्जी है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी आप देखेंगे एल्बोनाइट जो है, एल्बोनाइट जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है फर से, ओके, फर बन जा रहा है आपका पॉजिटिव चार्ज, और एल्बोनाइट बन जा रहा है आपका नेगेटिव चार्ज। यहां पे देखेंगे आपकी ग्लास रॉड बन रहा है आपका पॉजिटिव चार्ज, और ये बन रहा है आपका नेगेटिव चार्ज। मतलब चार्जेस क्या हो रहे हैं, चार्जेस ये वैनिश नहीं हो रहे हैं, चार्जेस ये वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जा रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट में जा रहे हैं। तो इसका हो क्या रहा है कि जो लॉस ऑफ चार्जेस कुछ भी नहीं है, लॉस ऑफ चार्जेस कुछ भी नहीं। इसी से हमको क्या मिलता है स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का, वो ये मिलता है कि electric charges cannot be created, electric charges cannot be destroyed, but one form of charges can be converted into another form, and this is in isolated condition। तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस हो जाएगा। तो चार्जेस एंड देयर कंजर्वेशन क्या होता है, तो ये अपन अभी देख लिया। डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक चार्जेस कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, एंड one charge is transferred to another charge, and another charge can transfer to other object, and this way the charges won't be destroyed। इसके दो एग्जांपल मैंने यहाँ बताया है। एक तो आप देखेंगे कि रेडियोएक्टिव डिके में आप देखेंगे यहाँ पे कि इसका जो मास है ये 238 है, इसका यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92। तो इसका जब डिके होता है ये यूरेनियम का, तो क्या निर्माण होता है, तो इसमें से निकलता है डिके होकर कि थोरियम का एटॉमिक नंबर देखेंगे 90, और उसका जो मास है वो 234 है एटॉमिक मास। तो उससे और क्या निकलता है, उससे निकलता है एक अल्फा पार्टिकल, ओके, हेलियम अल्फा पार्टिकल निकलता है, जिसका आप नंबर देखेंगे तो ये 2 है, और इसका जो मास है वो है आपका 4 है। तो मतलब क्या, 238 इज इक्वल टू 234 प्लस 4, यानी कि उतना हो गया आपका। और यहाँ पे देखिए 90 ये जो नंबर है 90 प्लस 2, यानी कि जो यूरेनियम का जो डिके हुआ, रेडियोएक्टिव जो डिके हुआ, उसमें वेस्ट कुछ भी नहीं हुआ, उसमें वेस्ट कुछ भी नहीं हुआ। वो यूरेनियम से निर्माण क्या हुआ, एक थोरियम और दूसरा आपका अल्फा पार्टिकल। इसका दूसरा और एक एग्जाम्पल है कि
मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन चार्ज है और एक पॉजिटिवली चार्ज पॉजिट्रॉन है। ओके, एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज पॉजिट्रॉन। तो ये मान लो कि दोनों यदि मिलते हैं तो दे प्रोड्यूस द गैमा फोटोन, दे प्रोड्यूस द गैमा फोटोन। मतलब ये दो जो चार्ज मिलेंगे तो वो उसमें से वैसे कुछ भी नहीं होगा, उससे होगा क्या कि दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक गैमा फोटोन बनाएंगे। तो ये एग्जांपल आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में। इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज का जब डीके होता है या कोई भी चीज एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म जाती है तो उसमें लॉस नहीं होता है कुछ भी, एनर्जी का सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन होता है। तो यही इसे कहते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये सब टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी एक पार्टिकल जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कोई भी एक पार्टिकल होता है, मान लो कि उसे यदि कहीं हम रब नहीं कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब क्या है कि उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये इक्वल रहते हैं, उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल रहते हैं। लेकिन जब हम एक चीज को, एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड से रब करते हैं, ओके, उस वक्त क्या होता है कि एक सॉलिड के कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे सॉलिड में एंटर हो जाते हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट में जाते हैं तो जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया वो बन जाता है आपका नेगेटिवली चार्ज, और जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया वो बन जाता है नेगेटिवली चार्ज। ओके, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, हाँ, एबोनाइट ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो बन गया नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या होगा, फर्क क्या हो जाएगा, फर्क हो जाएगा आपका पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने गेन किया। ओके, तो ये बन जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन आ गए आप ये सिल्क के हिस्से में। ओके, तो इसलिए ये बन गया पॉजिटिव चार्ज। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ये जो स्टडी है, ये स्टडी है आपके चार्जेस एट रेस्ट की। ओके, मान लो कि चार्जेस जो घूम नहीं रहे हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं, स्टैटिक मतलब एक जगह रुके हुए चार्जेस है, उसके हम स्टडी कर रहे हैं। और दिस पर्टिकुलर स्टडी इज डिफरेंट देन अवर इलेक्ट्रिसिटी जो हम पढ़ते हैं कि वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें उस केस में क्या होता है, उस केस में होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराते हैं। तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिसिटी ये डिफरेंट है। इलेक्ट्रिसिटी में आप कंडक्टर को ही कंसिडर करना पड़ता है आपको, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो थ्रू द इंसुलेटर्स। ओके, वेयर एज इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक द चार्जेस मे स्टे ऑन इंसुलेटर और मे स्टे ऑन द मेटल सरफेस ऑल्सो। यानी आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है इसमें आप इंसुलेटर में भी चार्जेस आपके आते हैं। तभी तो आप जब कोई एक कंगवा लेते हैं और आपके बाल पे घुमाते हैं, तो बाल पे घुमाने के बाद में, ड्राई हेयर पे घुमाने के बाद में आप यदि कोई कागज के छोटे पीसेस हो उस पर रखते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। तो कंगवा तो प्लास्टिक का है, वो तो इंसुलेटर है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस आपके इंसुलेटर पे भी रुकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी है आपकी स्टेशनरी चार्जेस पे। दूसरी बात यह कि इसमें हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करते हैं। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मतलब जब दो क्लाउड एक दूसरे को घर्षित करते हैं या दो क्लाउड एक दूसरे को घसते हैं तो उस टाइम में आपकी बिजली चमकती है, वो क्या है, वो भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही एग्जाम्पल है। या आप ये कंगवा जो एग्जांपल बताया वो भी उसका एग्जांपल है। यहाँ पे भी आपको बता रहा हूं मैं कि ये भी ग्लास रॉड और सिल्क जब हम एक दूसरे पे घींचते हैं, रब करते हैं, उस वक्त ही चार्जेस ही ट्रांसफर होते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे एबोनाइट जो है, एबोनाइट भी जब हम फर पे घसेंगे तो यहाँ पे आपको नेगेटिवली चार्ज रॉड अब हमें मिलता है, वो भी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन मिलता है। इसके आगे की बात हमने देखा था कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन चार्जेस का मतलब ये है कि जैसे आप एनर्जी की डेफिनेशन बनाते हो कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म। इसी प्रकार ये जो चार्जेस है ये भी कंजर्व होते हैं। मतलब क्या है कि in case of electricity, static electricity, charges cannot be created, cannot be destroyed, and one charge is transferred to another solid, and this way the charges is not
लॉस्ट, चार्जेस आपके कहीं लूज नहीं होते हैं, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। यहां मैंने ये दो एग्जांपल दिया है आपको, एक तो यूरेनियम डिके का, रेडियोएक्टिव का, जो जब उसका डिके होता है तो दो चीजों की निर्माण होती है, एक तो थोरियम और यहाँ पे हीलियम। लेकिन जब इसका आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का टोटल करेंगे तो वो उतना ही आता है। इसका मतलब क्या है, चार्जेस जो है आपके, या तो एटॉमिक नंबर और आपका जो मास है वो कंजर्व हो जाता है। तो फ्रेंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आज के लिए इतना ही है। इसके आगे हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ और बाकी डिटेल पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्सेस पढ़ेंगे और फील्ड पढ़ेंगे, फील्ड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, और उसका भी पोटेंशियल, इसके हम कुछ फॉर्मूलाज कैसे डिराइव होते हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद में से कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही है। थैंक यू।